मैंने ब्रेन पे एक किताब पढ़ा था और उस किताब का नाम था ब्रेन रूल्स, और उस बुक को लिखा था जॉन मडीना ने। ये एक फेमस ऑथर हैं जो ब्रेन पे रिसर्च करते हैं और उन्होंने ये किताब लिखी है। और उस किताब में ये क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि ब्रेन के फंक्शन को कैसे हायर लेवल पे लेके जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक रूल बताया था, उसमें से एक रूल बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो पहला रूल बताते हैं ना कि जो हमारा ब्रेन होता है ना, जब आप एक्सरसाइज करते हैं यानी अभ्यास करते हैं, जिम जाते हैं, तो उससे आपका ब्रेन क्या होता है, इम्प्रूव होता है। अब बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो एक बात याद रखेंगे, वो बताते हैं ना कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो आपके ब्रेन से एक प्रोटीन निकलता है जिसका नाम है BDNF। इसका मतलब होता है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। और इस प्रोटीन को वो बताते हैं ना कि ये दिमाग के लिए फर्टिलाइज़र का काम करता है। इसको ब्रेन फर्टिलाइज़र बोलते हैं, दिमाग के लिए खाद बोलते हैं। जैसे पेड़ पौधे के विकास के लिए खाद चाहिए होता है, यूरिया DAP, वैसे ही ये ब्रेन के लिए क्या है, यूरिया DAP की तरह काम करता है, खाद की तरह काम करता है। और हमारे ब्रेन के पावर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जब जब आप एक्सरसाइज करेंगे तब तब आपके ब्रेन में BDNF बनने लगता है और ये प्रोटीन क्या करता है, आपके ब्रेन की क्षमता को इम्प्रूव करता है। दूसरी बात ये बताते हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना तो ये बात याद रखेंगे कि जो आपका ब्रेन होता है ये 2% होता है पूरे शरीर का, और पूरे एनर्जी का 20% कंज्यूम करता है। अब आपके ब्रेन को एनर्जी चाहिए, तो आपने कभी कभी देखा नहीं होगा कि जब ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलता है, एनर्जी के रूप में ऑक्सीजन या ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, यानी ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पा रहा है ब्रेन तक, तो आपको चक्कर आते हैं, आप बार बार गिर जाते हैं। यानी सिंपल सी बात है, ब्रेन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी कैसे मिलेगी, तो एक्सरसाइज से मिलती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, रनिंग करते हैं, सपाट मारते हैं, बीम खींचते हैं, तो होता क्या है ना कि जो ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में फास्ट हो जाता है। जब वो तेज़ी से ब्लड चलेगा तो वो आपके ब्रेन तक भी जाएगा और आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती है और आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन करता है। क्योंकि ये भी बात याद रखेंगे कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो बैठ के रील्स स्क्रॉल करने से डेवलप नहीं हुआ है। हमने बताया था कि 20-25 लाख साल पहले हम लोग होमो हैबिलस थे, तो वो लगातार कम से कम प्रत्येक दिन कम से कम 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चलते थे, और तभी हमारे दिमाग का विकास हुआ है। बैठ के रील्स स्क्रॉल करने से हमारे दिमाग का विकास नहीं हुआ। इसीलिए नेचुरली जो एक्सरसाइज होता है ना, ब्रेन के पावर को क्या करता है, इंप्रूव करता है। और जो हमारे गांधी जी थे वो क्या बोलते थे कि अ हेल्दी माइंड लाइज इन अ हेल्दी बॉडी, यानी एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। आज जब सुबह सुबह आप घूमते हैं ना, तो जो प्योर ऑक्सीजन होता है वो आपको मिलता है। जब टहलते हैं तो एक बॉडी के लिए एक्सरसाइज होता है और आपके ब्रेन को प्रॉपर मात्रा में एनर्जी मिलती है और आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन करता है। और गांधी जी भी तो ये बात बोलते थे ना कि सुबह की हवा ही दिन भर की दवा है। तीसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि जब जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तब तब आपके ब्रेन से एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामीन जैसे हार्मोन निकलते हैं। और इन जो 3 हार्मोन है ना, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और डोपामीन, इसको हम बोलते हैं फील गुड हार्मोन। यानी ये आपको अच्छा फील कराता है और आपके ब्रेन के फंक्शन को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। साथ में एक बात और याद रखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो आपके ब्रेन से यदि कार्टिसोल हार्मोन निकल रहा है तो समझ जाना कि ये उस समय टेंशन की स्थिति है, तभी कार्टिसोल निकल रहा है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, तो जो आपका ब्रेन होता है ये कार्टिसोल के लेवल को कम करता है और इस फील गुड हार्मोन को बढ़ा देता है। और कार्टिसोल कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है, आप बढ़िया फील करेंगे और आपको पढ़ने का मन करेगा, ये किसी काम को करने का मन करता है। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी हो गया है। आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं ना कि वो सुबह सुबह उठेंगे ना, तब मुंह में ब्रश जाए चाहे ना जाए, पहले मैदान करने जाए या ना जाए, पहले उठा कर फ़ोन देखेंगे, पहले रील्स आधा घंटा देखेंगे, उसके बाद हगने जाते हैं। यहाँ तक कि हगने भी जाएंगे ना तो रील्स देखते देखते हगेंगे, समझ रहे हो। एक बात याद रखेंगे कि जो एक्सरसाइज होता है ये ब्रेन की पावर को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। ये जो हार्मोनल बैलेंस है उसको भी बढ़िया बना के रखता है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये पहला रूल था कि ब्रेन कैसे इंप्रूव हो सकता है, ब्रेन की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं। इस पर ढेर सारी चर्चा की जा सकती है, इस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे हम।